हेलो बच्चों, आज हम काव्य मंजरी जो आईएससी बोर्ड के लिए निर्धारित की गई है उसके आ धरती कितना देती है इस पाठ के अंतिम वीडियो को पढ़ेंगे, अंतिम भाग को पढ़ेंगे, जिसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने, जिसके अर्थ और व्याख्या को हम समझेंगे। अर्थ और व्याख्या को समझने से पहले पंत जी की काव्यगत विशेषताओं को देख लेते हैं। पंत जी प्रकृति के कवि माने जाते हैं, इन्हें सुकुमार कवि भी कहते हैं। ये छायावाद के आधार स्तंभ के रूप में भी जाने जाते हैं, किंतु इन्होंने प्रगतिवादी और आध्यात्म से प्रभावित रचनाओं का, कविताओं का भी सृजन किया है। इनकी रचना चिदंबरा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इन पर महात्मा गांधी और अरविंद का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। चलिए कविता के अंतिम भाग को पढ़ते हैं। झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से। कवि को ऐसा लग रहा है कि झागों से, झाग के समान, साबुन के झाग के समान वे श्याम रंग के लतरों पर बड़े ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, यानी हरी हरी पत्तियों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद फूल बड़े ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और कैसे लग रहे हैं? मावस के हंसमुख नभ से, ऐसा लगता है अमावस्या के रात में, काली रात में या सफ़ेद तारे जो हैं वह बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, वैसा ही यहाँ पर चित्रण किया गया है। अगला है, चोटी के मोती से आंचल के बूटों से ओह समय पर उसमें कितनी फलियां टूटी। कवि कह रहे हैं कि सेम के वे फूल तारों की तरह छिटके हुए हैं, फूलों के छींटे हैं जो श्याम रंग की लहराती बेलों पर लिपटे हैं, और यह चोटी के मोती जैसे भी दिखाई दे रहे हैं, या फिर आंचल में जो बेल बूटे बने रहते हैं वैसे भी ये सेम के फूल दिखाई दे रहे हैं। और समय आने पर उनमें बहुत सारी फलियां लगने लगी। इतनी सारी फलियां, इतनी सारी फलियां, यह धरती कितना देती है, धरती माता। कवि को लग रहा है कि वो सारे के सारे फूल फलियों में परिवर्तित हो गए हैं और उनमें बहुत सारी बेलों पर फलियां लगने लगीं। कवि ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि यह धरती हमें कितना देती है। धरती माता हमें, यानी यहाँ पर रहने वाले अपने संतानों के लिए बहुत कुछ देती है। यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात कवि को लग रही है। चलिए अगला देखते हैं। कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को, नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को। कवि कह रहे हैं कि धरती माँ अपने प्यारे पुत्रों को, अपने ऊपर रहने वाले संतानों को बहुत अधिक प्यार करती है और इसीलिए वह बहुत अधिक देने का प्रयास करती है। कभी यह नहीं कह रहे हैं कि मैं यह नहीं समझ पाया बचपन में कि धरती माता का क्या महत्व है। ऐसा कवि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने बचपन में पैसों को बीज के रूप में बोया था कि धरती माता में बीज बोने से बहुत सारे पैसे के पेड़ उग जाएंगे। अगला देखते हैं। बचपन में थी स्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर, रत्न प्रसविनी है बसुधा अब समझ सका हूँ। कवि कह रहे हैं कि बचपन में मैंने धरती माता की इस विशेषता को मैं जान नहीं पाया था, जब अपने स्वार्थ के कारण मैंने कुछ बीजों को के रूप में पैसों को धरती में रोप दिए थे, धरती में बो दिए थे। लेकिन आज मैं इस बात को समझ गया हूँ कि धरती माता रत्न प्रदान करने वाली है, वह रत्नों को देने वाली है। हमें इस धरती में समता के बीज को बोना है। आगे कवि कहते हैं, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहरी फसलें। कह रहे हैं कि इसमें हमें क्या करना है कि समता के, समानता के दाने बोने हैं, लोगों के बीच में समानता रखनी है, अर्थात हमें सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। यह धरती हमें सिखाती है। इस धरती में जन जन की क्षमता और ममता के दाने हमें बोने हैं, ताकि क्या होगा कि हम इससे भावों की फसलें उगें। और कह रहे हैं कवि, मानवता के जीवन श्रम से
हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कह रहे हैं कि हमें मानवता का प्रचार करना है। हम भावों की फसलों को उगाएं जिससे सबके बीच में एक समानता हो सके, कोई भी किसी चीज के लिए नहीं तरसे। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। इस प्रकार के भावों की सृष्टि करेंगे, उसी के अनुरूप हमें फल भी प्राप्त होगा। अर्थात जैसा फल हम चाहते हैं वैसा ही कार्य हमें करना पड़ेगा, तभी हम सच्चाई के साथ इस संसार को सुखी संसार के रूप में देख सकते हैं और उसको